हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों 3 जुलाई को जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, पेपर 1 वाला, उसकी जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है संस्कृत, उसका एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आपको बताना होगा लास्ट में स्कोर कितना हुआ। तो इस क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा था, देवी शब्द का लिंग क्या है। अब देवी शब्द यहाँ पर देखो आपसे पूछा, तो देवी शब्द आपको पता ही होगा भाई, स्त्रीलिंग है। कितना ईजी है ना। कुछ सवाल इतने ईजी है कि आप ऐसे आंख बंद करके भी लगा देते भाई, हो जाता। ठीक। अब देखो मुख और नासिका दोनों से उच्चरित स्वर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक, है ना। अनुनासिक स्वर। बाकी यहाँ पर आपको कहीं मिल ही नहीं रहे थे भाई, अनुस्वार अनुनासिक में आप कंफ्यूज हो। यहाँ पर एक ऑप्शन था, लगा दिया। तत् प्लस जना का संधि क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तज्जना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा, यहाँ पर एक छोटू सा आपको यहाँ पर पैराग्राफ देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। पुस्तकालय किम पालनम आवश्यकम। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौनम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर 65 है, पुस्तकालय कहानी पठंती। ठीक है, तो भाई वहां पर क्या करने जाते हैं, तो पुस्तकों को पढ़ने। ठीक। उसके बाद अगला सवाल जो है 66, इसमें देखो पुस्तकालय कस्य भंडारा अस्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानस्य। उसके बाद धाव प्लस तुमुन से बनने वाला शब्द रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 67 का आपका हो जाएगा धावितुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है महेसा। महेसा का उचित संधि विच्छेद कौन सा है, तो महा प्लस ईसा, ऑप्शन नंबर ए। अध्यापक कच्छात आगच्छति वाक्य में कच्छात शब्द किस विभक्ति का रूप है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको बताना है 69 वाला क्या हो जाएगा भाई, पंचमी विभक्ति हो जाएगा, कच्छात लगा हुआ है। तो अगर आपने जैसे राम का रूप हम लोगों ने भाई रट के रखा था जब हम स्कूलिंग में थे, तो आपने भी अगर ऐसे कुछ याद रखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगा। पंचमी विभक्ति से आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक। दुग्धम पिबंती वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा पिबंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्र धातु से कृत प्रत्यांत रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बताइए भाई, आपने कौन सा लगाया, यहाँ पर हो जाएगा कृता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषका अन्नम खादती वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको बताना है 72 में क्या हो जाएगा भाई, कर्म कारक है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई संस्कृत मैं करवाए दे रहा हूँ, लेकिन संस्कृत में बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले से पेपर का एनालिसिस करके लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो। उसके बाद निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, अव्यय की बात है, यथाशक्ति हो जाएगा। सैनिका का बहुवचन सैनिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फलकम शब्द का लिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पर नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद अगला प्रालिखित। प्रालिखित में आपको आपको बताना था उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रा हो जाएगा। अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है, रूप आपको बताना था। तो यहाँ पर 77 का आपका क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा ना, वयम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ पंथा, दीर्घ पंथा में हो जाएगा दीर्घ पंथा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला युष्मद। युष्मद शब्द का चतुर्थी व्यक्ति वैकल्पिक रूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना था तुभ्यम, तुभ्यम ते, ऑप्शन नंबर सी। प्रगच्छति में उपसर्ग बताना था, प्रा। देखो दो सवाल इतने इजी आपसे पूछे हैं उपसर्ग, है ना। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण, तो आपको पता है यहाँ पर सा हो जाएगा, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक। वनम शब्द का पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनाथ हो जाएगा। देखो पंचमी विभक्ति से 2 सवाल आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगला गुरु शिष्यते बोधयते किस वाच्य का उदाहरण है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बताओ भाई, कर्तवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा ना। अगला शिक्षिका छात्राभ्या निर्देशम यच्छति वाक्य में छात्राभ्या किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। 84 का क्या हो जाएगा भाई, संप्रदानम हो जाएगा। गायिका शब्द का प्रथम प्रथम व्यक्ति एक वचन रूप चुनना है, तो यहाँ पर गायिका ही हो जाएगा जो था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राजमार्गा शब्द का पंचमी व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजमार्गात होगा। क्या भाई बताओ, हाँ राजमार्गात हो जाएगा। 3 सवाल आ चुके पंचमी व्यक्ति से। अब अगला देखो,
क्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 87 का आपको बताना है, यहाँ पर करिष्यति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 88 है, नगरम शब्द का पर्यायवाची, नगर का मतलब क्या हो जाएगा? उद्यानम नहीं, नीडम नहीं, पुस्तकम नहीं, पुरम हो जाएगा, पूर्वा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हरि प्लस एव, हरि एव क्या हो जाएगा यहाँ पर? 89 का आपको बताना, हरि रेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यंत्र काराभ्याम यंत्रे रच्यते, अब यहाँ पर आपको बताना था क्या हो जाएगा भाई? तो लोट वाच्यम हो जाएगा, भाववाच्यम, कर्मवाच्यम या फिर कर्तवाच्यम? बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्मवाच्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो बताओ भाई, आपने हिंदी का भी एनालिसिस देख लिया, सीडीपी भी देख लिया, आपने यहाँ पर संस्कृत भी देख लिया, बच्चा ईवीएस की भी एक आपको मिल जाएगी वीडियो, देख करके स्कोर जरूर बताइएगा। इस लैंग्वेज में आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट करके सभी लोग बताओ भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।